किसके विषय पर? सबसे शुरुआत करेंगे झारखंड, है ना। झारखंड का थोड़ा सा मैप आपको हम दर्शन करा देता हूं। और झारखंड देखिए जब आजाद हुआ था, किससे? बिहार से, है ना। कोई भी राज्य जब अलग होता है किस आधार पर होता है? या तो भाषा के आधार पर होगा। अब देखिए अलग होने का क्या कारण है बताइए? या तो उसको कोई कमी रहा होगा झारखंड को, किससे? बिहार से। अलग मांग करने का मतलब क्या हुआ? घर में क्या होती है बताइए आप लोग? जब कोई अलग अलग हो जाते हैं, क्यों होते हैं? या तो परिस्थिति से खराब हो गया होगा, उसको उस समय मदद नहीं मिलता होगा घर से, इसलिए वो घर से अलग हो गया। तो झारखंड को भी अगर बिहार से अलग होने का कारण है, भारत अगर टूटा है, भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है, गांव मतलब राज्यों में, सॉरी राज्यों में, तो क्या कारण है? तो जिस भी क्षेत्र का विकास नहीं हो सका, उस क्षेत्र के लोगों को अवहेलना हुआ होगा, तो निश्चित तौर पर मान लेना आंदोलन होगा। और झारखंड का नाम है आंदोलन वाला राज्य। क्यों? क्योंकि झारखंड में सदैव आंदोलन होता रहा है, चाहे आप पीछे उलट करके देख लीजिए। सबसे पहले मांग हुई थी 1920 ईस्वी में, झारखंड की मांग हुआ था 1920 ईस्वी में। क्यों मांग हुआ था? क्योंकि इस क्षेत्र में विकास का नाम ही नहीं था। तो जब आजाद हुआ, कौन? झारखंड को मिला कितना नंबर का राज्य? 28वां राज्य। याद रखिएगा उस साल में 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे। एक उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड जो क्षेत्र पड़ता है, वो क्षेत्र, क्योंकि उस क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के साथ जो अलग हुआ है उत्तराखंड, वो उत्तर प्रदेश हुआ। दूसरा हुआ मध्य प्रदेश को काट दिया गया, और कौन बना दिया गया? आपका छत्तीसगढ़ बना दिया गया। और बिहार को काट करके क्या बना दिया? झारखंड। तो झारखंड की मांग क्यों हुआ? तो समझ लीजिएगा कि झारखंड बिहार का दक्षिणी क्षेत्र है, और इस दक्षिणी क्षेत्र में आदिवासी बेल्ट है, आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, और इन क्षेत्रों में कभी विकास के कार्य सही तरीके से नहीं हुआ। और लोगों में ये मांग उठी कि क्या होना चाहिए? हमारा अपना राज्य होना चाहिए, हमारा अपना पहचान होना चाहिए। तो जाकर के मांग कितने साल? 80 साल में पूरा हुआ। और 15 नवंबर 2000 को क्या हो गया? झारखंड अलग बना। अब झारखंड अलग बना था, हमारा एक बार थोड़ा फिगर देख लीजिए। जब जुड़े थे तो कौन कौन सा राज्य हुआ करता था झारखंड में, वो थोड़ा ये देखिए। अब थोड़ा सा इस पर विचार करिएगा, हम आपको बताते हैं और लिखाते भी चलेंगे, है ना। देखिए ये झारखंड का मैप है। ये आप देखिए बिहार है हमारा उत्तर साइड में, बिहार देखिए, बिहार है। इसके पड़ोसी राज्य देखिए, उत्तर प्रदेश छूता है, छत्तीसगढ़ छूता है, उड़ीसा छूता है, पश्चिम बंगाल छूता है। अब हम लोग जब अलग हुए हैं ना, तो ये बिहार से अलग हुए हैं। बिहार से जब अलग हुए तो 18 जिला हुआ करता था हमारा इस क्षेत्र में। अब देखिए किसको किसको काट करके किसको किसको क्या बनाया गया वो देखिएगा। सबसे पहले आप चाहिए रांची। झारखंड कितना जन्म? सबसे पहले आप झारखंड देखिए। झारखंड का मतलब क्या हो गया? झारखंड, जंगल झाड़ वाला राज्य, है ना। कौन सा राज्य? जंगल झाड़ वाला राज्य। ये राज्य कब बना? 15 नवंबर। इसका समझ लीजिए, इसका जन्म कितना दिन में कब हुआ था? जन्म तिथि कब है इसका? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है। कितने साल मांग हुआ था? कब मांग हुआ था? 1920 में, है ना। 1920 से लेकर के 80 साल लगभग आंदोलन चला, तब जाकर के झारखंड का अलग गठन हुआ। अब झारखंड को अलग करने में सोच लीजिए 80 साल लगे हैं, तो जाकर के झारखंड की पहचान हुई है। क्योंकि झारखंड आदिवासी मूलवासियों का है, इधर का रहन सहन, इसकी भाषाएं देखिए। झारखंड में अभी 9 भाषाएं प्रमुख है। 9 भाषाएं में देखिए, हम लोग छोटा सा झारखंड है जिसकी आबादी लगभग 3-3.25 करोड़ की आबादी है। 3 करोड़ की आबादी है। 3 करोड़ की आबादी में लगभग लगभग 9 भाषा बोलते हैं हम लोग, है ना। 9 भाषा बोलते हैं। अब सोच लीजिए 9 भाषाओं को हम लोग सम्मिलित करके चले हैं। जब ये हम लोग का नहीं चल रहा था, कब? बिहार में। देखिए जब ये बिहार से जुड़ा हुआ था तो बहुत परेशानी हो रही थी। हमारा सारा कार्य रांची में हो रहा था, लेकिन जितने भी पूर्ण कार्य होता था वो पटना से होता था। और झारखंड के लोगों को क्या कर दिया जाता था? मतलब इसको छोड़ दिया जाता था। इस कारण से मांग बहुत ज्यादा उठी थी, अवहेलना बहुत ज्यादा हो रही थी। देखिए अवहेलना क्या होती है? अगर घर में 4 लोग हैं, है ना, 4 भाई है,
तीन भाई बढ़िया रहे, एक भाई को अगर अवहेलना कर दे, उसका देखभाल ना करे तो क्या करेगा, अपना मांग करेगा कि नहीं करेगा, फिर उसमें टूटेगा। तो वैसे ही बिहार से टूट करके क्या बना, झारखंड। झारखंड कब बना, 15 नवंबर, जन्म समझ लीजिएगा, जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, याद रखिएगा। झारखंड कब बना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड को बनाने में याद रखिएगा 80 साल लगे हैं। इसका सबसे अब फायदा क्या हुआ वो जान लीजिए। अब झारखंड जब बना, झारखंड अब जवान हो चुका है, जवान हो चुका है ना जी। आज कितना साल हो गए झारखंड को बना, 22 साल हो गया, परफेक्ट जवान की हो गया है। फिर भी झारखंड में अभी तक उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। इसका सबसे बड़ा अगर कारण है तो है राजनीतिक उठापटक। कभी कोई स्थिर सरकार आया ही नहीं, और आया भी तो वो बेहतर तरीके से कार्य करने में, या फिर उसको विलंब हो गया, या फिर उसको मौका, समय छोटा पड़ गया। इस कारण से भी हो सकता है कि वो डेवलपमेंट करने में ज्यादा परेशानी महसूस हुआ होगा। क्यों, क्योंकि देखिए झारखंड में खनिजों का भंडार कहा जाता है। खनिजों का भंडार समझते हैं ना, हर प्रकार के खनिज है। पूरे भारत में खनिजों का अगर भंडार देखा जाता है, झारखंड में भरा है बहुत ज्यादा। झारखंड में देखिए, झारखंड में राजनीतिक उठापटक क्या हुआ, तो सबसे पहले जब बना था भारतीय जनता पार्टी की, तो उसकी सरकार बनी, लेकिन एक मांग उठने लगा कि भारतीयों वासियों को 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ पे सर्विस दिया जाए। तो उसमें डोमिसाइल नीति लागू हो गई। उसको कहा जाता है डोमिसाइल नीति, मतलब जो झारखंड के लोग होंगे ना, उसको ही नौकरी दी जाएगी, बाकी लोगों को यहाँ पर नौकरी नहीं दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो कि राष्ट्रीय लेवल का पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसको ये मौका आपको देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो पूरे देश में चुनाव लड़ती है, तो पूरे देश को उसके लिए सम्मान तरीके से नागरिकता, केवल झारखंड में केवल आरक्षण थोड़ी देगा, नहीं देगा। इस कारण से क्या हो गया, सरकार उसकी क्या हो गई, गिरते चली गई। और किसी ने भी 2015 में केवल एक अस्थायी सरकार बना और 5 साल पूरा किया, उसके बाद फिर एक नई सरकार आई है। अब इसके भी लगभग लगभग 3 साल पुरने को है। देखते हैं क्या स्थिति है। हम लोग बात करेंगे झारखंड में जब बना तो 18 जिला बना, है ना, 18 जिला बना। उसमें प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी, प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम राज्यपाल श्री प्रभात कुमार, 18 जिला के क्या थे, मुख्यमंत्री, है ना। जब 18 जिला ये हो गया, अब जब झारखंड की क्या हो गई, अलग पहचान हो गई। तो अब झारखंड की जब अलग पहचान हुई तो सब उसके क्षेत्र भी अलग हो गए। उसमें आपका परमंडल अलग हो गए, जिला अलग हो गया, परमंडल अलग हो गए, उसका विश्वविद्यालय अलग हो गया, उसका रहन सहन अलग हो गया, मतलब उसका सारा कुछ बदल गया। यहाँ की भाषा 9 भाषाओं को मान्यता दिया गया, क्योंकि 9 भाषाएं, देखिए हर क्षेत्र में एक अलग अलग भाषाएं हैं। हमारे छोटा नागपुर क्षेत्र में क्या बोला जाता है बताइए, नागपुरी बोला जाता है, बोला जाता है ना। फिर उत्तरी छोटा नागपुर आप चले जाइएगा, उधर आपको खोरठा हो गया। फिर आप क्षेत्रों के आधार पर ये भाषा, है ना, तो क्षेत्रों के आधार पर ये भाषा भी परिवर्तित होता चला गया। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा झारखंड में भाषाई आधार पर, और यहाँ पर सबसे अगर ज्यादा संख्या में रहता है तो आदिवासी लोग, यहाँ की संख्या ज्यादा 26% है। 26% मतलब ज्यादा ही कहा जा सकता है इसको। तो इनको कुल मिलाकर के दिया गया ये क्षेत्र। क्यों दिया गया, क्योंकि इन सब क्षेत्रों में विकास का काम बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा था। अगर देखिए मैट्रिक अभी आराम हो गया ना, जब झारखंड बना तब, और तो झारखंड से पहले जब बिहार हुआ करता था हमारा राज्य, तो लोगों को मैट्रिक पास करने के लिए भी सोचना पड़ता था। क्यों, क्योंकि इधर के इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पढ़ाई उढ़ाई तो हो नहीं रहा था, क्योंकि झारखंड के लोग तो मास्टर थे नहीं। मास्टर कौन लोग था, बिहार के लोग थे। सारा कार्यक्रम कौन लोग करता था, सरकारी नौकरी में बिहार के लोग करते थे। अब झारखंड के लोगों को अधिकार, मतलब इस क्षेत्र में इतना आनंद था कि कोई किसी को नौकरी नहीं लगता था, बहुत परिस्थिति खराब थी। तब लोगों ने जबरदस्त आंदोलन किया, और आंदोलन करके झारखंड को क्या कर दिया, मांग रख दिए, और झारखंड को ले लिया। अब झारखंड अलग हो गया, हमारा राजधानी क्या बन गया, रांची। झारखंड राजधानी कहाँ है, रांची। झारखंड की उप राजधानी, सारे लोग चैट बॉक्स करिएगा, झारखंड की उप राजधानी कहाँ है, चैट बॉक्स में लिखिए। गारे लोग किया, ये तो किया नहीं, चलो।
देखिए अब झारखंड में अगर हम लोग बात करें तो झारखंड को सोना किसको कहा जाता है बताइए? तो कोयला कहा जाता है, क्योंकि कोयला यहाँ भरमार है ना? कोयला भरमार है, अभ्रक भरमार है, आपका यूरेनियम भरमार है, बॉक्साइड भरमार है ना? तो इसको खनिजों का भी राज्य कहा जाता है। खनिज इसलिए राज्य कहा जाता है क्योंकि खनिजों की कोई कमी है नहीं, बस यहाँ पर राजनीति थोड़ा उठापटक हो गया, कोई मुख्यमंत्री आया भी तो वो बेहतर हमको नहीं लग रहा है कि झारखंड का बेहतर कर पा रहा है, क्योंकि जितना खनिज यहाँ से जाता है ना उसका जितना भी प्रयोग होगा। देखिए अगर हम लोग बात करें बिजली की, है ना, तो झारखंड जो दूसरे राज्य को बिजली प्रदान करने के लिए कोयला सप्लाई करती है, लेकिन अपने राज्य में बिजली के संकट है। बताइए, ये दुर्भाग्य हम लोग का। बस इसमें राजनीति थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा ना तो सारा फिर झारखंड नहीं रहेगा, ये एक बेहतर राज्य बन जाएगा, सब राज्यों से बेहतर। झारखंड का खासियत क्या है? तो यहाँ पे यहाँ की जलवायु क्या है? ना तो अधिक गर्मी है और ना तो अधिक ठंडी, ना तो अधिक बरसात बाढ़ आती हो ज्यादातर। अक्सर अगर वैसा देखिएगा तो पूरे राज्य में पूरे बाढ़ कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक छोटा नागपुर जो पठार है ना, ये बहुत ऊंचा पठार है और राज्यों की अपेक्षा, इसलिए ये कभी भी बाढ़ के चपेट में कम तर ही आता है। हो सकता है अकाल अकाल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जैसे 1967 में बहुत बड़ा अकाल हुआ था, फिर 2004 आसपास में अकाल हुआ था, तो ऐसे 8 आसपास में अकाल हुआ था, तो ऐसे परिस्थिति होते रहते हैं झारखंड में। बाकी तो बहुत बेहतर रहता है यहाँ पे की जलवायु। देखिए अभी ठंडा भी तो उतना ठंडा नहीं होता है जितना और राज्यों की अपेक्षा होता है, उतना ठंडा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेहतर कहा जा सकता है किसको? झारखंड की जलवायु। इसलिए झारखंड में बहुत सारे बाहर के लोग आकर के बस रहे हैं, इसका झारखंड के जलवायु की वजह से ही। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो झारखंड का सबसे बड़ा अगर मुद्दा रहा है, तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है क्या है? कि झारखंड का विकास का मुद्दा रहा है। तो मुद्दा देखिए हर क्षेत्र में, क्योंकि ये एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया, कहा कि आदिवासी लोग जंगलों में रहते थे ना, तो इनको विकास का जो रहन सहन विकास का जो करना था वो नहीं हो पाया, तो इसको अवहेलना भी झेलना पड़ा। इसलिए अवहेलना क्या हुआ ना कि अगर हम देखें तो आदिवासी क्षेत्र में खान, तो झारखंड में कुछ हम लोग एक एक चीज की बात कर लेंगे शुरुआत से। चलिए, झारखंड का राष्ट्रीय चिन्ह गोल चक्र अब फिर चेंज हो गया। झारखंड का राजकीय पशु हाथी, झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल, झारखंड का राष्ट्रीय पेड़ साल सखुआ, झारखंड का राष्ट्रीय फूल पलाश, झारखंड का भाषा, समझ लिए, भाषा 9 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है ना? झारखंड के विद्यार्थी हर, अब तो झारखंड का देखिए जब शिक्षा नीति लागू हुआ तो झारखंड के सभी विद्यार्थी अपने अपने भाषा में पढ़ सकते हैं, अपनी मातृभाषा जो घर में बोलते हैं ना उसी भाषा में हम लोग क्या कर सकते हैं? पढ़ाई कर सकते हैं। ये झारखंड में है। चलिए हम लोग आज झारखंड के विषय में अब ये हो गया राष्ट्रीय। अब झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? दुमका है। अब झारखंड का अगर कोई बच्चा को याद है 24 जिला, किसको याद है? 24 जिला एक दिन पूछा था, किसको याद है? बोलिए, फटाफट बोलिएगा, 2 से बोल लिया ना? 24 जिला सब लोग याद कर लीजिए, क्योंकि झारखंड अपना जिला है, अपना राज्य है ना, उस पर आपको अगर याद ना रहे तो कोई पूछ ले तो क्या बताइए, इसलिए याद रख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। चलिए, झारखंड का पड़ोसी राज्य अभी दिखाया था कौन कौन? सबसे पहले अलग हुआ बिहार से तो क्या हो गया? पड़ोसी हो गया। अगर भाई भाई मेरे साथ रोग रहता है, अगर वो भाई अलग हो गया तो क्या हो गया? पड़ोसी हो गया उसका। सबसे पहला तो पड़ोसी कौन हो गया? बिहार। फिर पड़ोसी कौन है? उत्तर प्रदेश। फिर पड़ोसी कौन है? छत्तीसगढ़। फिर पड़ोसी कौन है? पश्चिम बंगाल। फिर पड़ोसी कौन है? उड़ीसा। 5 राज्य हैं भारत जो, सॉरी, झारखंड के पड़ोसी राज्य, है ना? और झारखंड का सबसे करीबी करीबी कहा जाए कौन है? बिहार है ना? बिहार। अब भारत का देखिए, झारखंड का अगर हम लोग बात करें तो झारखंड का जलवायु देखिए यहाँ पे बेहतर
कहा जा सकता है। गर्मी में भी ज्यादा गर्मी नहीं है, ठंडा में भी ज्यादा ठंडा नहीं, बरसात में ज्यादा बरसात नहीं होती है। और राज्यों की अपेक्षा होती है बरसात, लेकिन बाढ़ वैसे नहीं आती है। चलिए अब यहाँ के देखिए, यहाँ के क्षेत्र अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रों में बांटा गया है। कई क्षेत्रों में अगर हम क्षेत्र की बात करें तो 5 प्रमंडल के आधार पर क्षेत्र बांटा गया है। 5 प्रमंडल किसको याद है? सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर। थोड़ा सा हम लिखा दे रहा हूँ है ना, मेन मेन पॉइंट्स को, उसको देखते चलिए। झारखंड की जन्म कितना? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। लेकिन लिखाते चलेंगे। आज हम लोग लिखाएंगे लेकिन बाद में, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए अब सबसे पहले बात हम लोग बात करेंगे कि यहाँ की रहने वाले लोगों को। तो झारखंड में सभी धर्म के लोग रहते हैं। पहला, सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर धर्म के तो आदिवासियों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है, 26% है ना। जंगल की बात करें तो जंगल झारखंड में और राज्यों की अपेक्षा ज्यादा है। एक राज्य में अगर कुल माना जाए तो 100% में 33% जंगल होना चाहिए, लेकिन झारखंड में 29.62% झारखंड में जंगल है। कितना परसेंट कुल मिलाकर देखा जाए तो वातावरण भी लगभग लगभग सही कहा जा सकता है, झारखंड का ज्यादा प्रदूषण युक्त नहीं है। झारखंड में अगर नदियों की बात किया जाए तो झारखंड में सबसे बड़ी नदी है दामोदर। दामोदर निकलती है चंदवा के टोरी, एक नाम है लातेहार का जिला, सॉरी जिला लातेहार जिला में एक टोरी नामक जगह है, जो जाकर के हुगली नदी में पश्चिम बंगाल में जाकर के मिलती है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी है दामोदर। झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी, जो कभी भी सॉरी किसी भी उसके सहायक नदी, कोई भी सहायक उसके नदियां नहीं है, वो जो नगरी से निकलती है सीधे कहाँ जाती है? उड़ीसा होकर के वो सीधे समुद्र में जाती है। ये भी एक नदी है जो कि कोई इसके सहायक नदियां नहीं है स्वर्ण रेखा नदी को। पुनपुन नदी है ना, पुनपुन है, बराकर है, आपका उत्तरी कोयल है, दक्षिणी कोयल है, शंख है, मयूराक्षी है। ये झारखंड की नदियां हैं। झारखंड के पर्वत है पारसनाथ की पहाड़ी, सबसे ऊंची पहाड़ी है। ये बहुत ही ऊंचा है ये झारखंड, और का मतलब पर्यटन क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको। दूसरा है नेतरहाट। नेतरहाट इसको पठारों की रानी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जाइएगा तो पठारों की रानी आपको केवल पहाड़ ही पहाड़ दिखते हैं। यहाँ पे ठंडा के दिन में ठंडा ज्यादा होगा, गर्मी के दिन में गर्मियाँ बहुत ज्यादा होती है, बरसात के दिन में बरसात भी बहुत ज्यादा नेतरहाट में होती है। नेतरहाट की खासियत है को नाशपाती का बागान वहाँ पे बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। अगर आप गए हैं तो वहाँ पे नाशपाती की बागान बहुत ज्यादा, नाशपाती के पेड़ देखे हैं ना जी? तो क्या क्या आती है बताइए। यहाँ पे सब प्रकार के फसल होते हैं, नहीं होते हैं? धान होते हैं, गेहूं होते हैं, मक्का होता है, मड़वा होता है, दालें होती है ना, और तरह तरह की सब्जियां भी होती है। तो झारखंड की जलवायु कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बेहतर कहा जा सकता है कृषि क्षेत्र में भी। ऐसे कृषि में तो कोई प्रांगत नहीं है कि मान लीजिए जैसे पश्चिम बंगाल धान उत्पादन में बेहतर है, सबसे ऊंचा राज्य, सबसे बड़ा राज्य धान उत्पादन में, तो झारखंड वैसा उत्पादन, फसल के उत्पादन में कोई बड़ा फसल का उत्पादक राज्य नहीं है, लेकिन सभी प्रकार के लगभग लगभग फसल यहाँ पे झारखंड में उत्पादन होती है। अब बात करें हम लोग खनिजों की, तो खनिजों में देखिए सबसे ज्यादा तो कोयला होती है, फिर बॉक्साइड होता है, फिर आपका यूरेनियम होता है, फिर आपका अब्रक का है गढ़, है ना, तांबा होता है, लोहा होता है ना। तो ये झारखंड का क्या है, खूबसूरती है। अब झारखंड के धर्म की बात करें तो चारों धर्म के लोग यहाँ रहते हैं बहुत आराम तरीके से। सब अपने अपने आधार पर यहाँ के लोग क्या करते हैं, मनाते हैं, है ना। अब झारखंड में देखिए, झारखंड के आंदोलन, झारखंड में अगर नेताओं के नाम किया लिया जाए तो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का नाम सबसे पहले आता है। उन्हीं के नाम से झारखंड अलग अगर कहा जाए तो हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने झारखंड को बचाए दिकुओं से, सरदारों से, है ना। जो जो लोग, ये मतलब क्या कहा जाए, जो लोग उस जिम्मेदार लोग थे, अंग्रेज के तलवे चाटने वाले लोग थे, इन्हों से, इन्होंने इन लोगों से अगर
कोई लोहा लिया है तो है बिरसा मुंडा। तो जाकर के झारखंड का क्या हुआ है, ये एक बेहतर कहने का, उन्होंने ही झारखंड में सीएनटी एक्ट लागू किया कि मतलब आदिवासी के क्षेत्र मतलब होता है ना, तो इन क्षेत्रों में क्या हुआ, बाहर के लोग आ करके उनके जमीनों पर क्या करने लगे, कब्जा करने लगे। तब उन्होंने कहा कि अंग्रेज की सीएनटी एक्ट लागू हो, तब से सीएनटी एक्ट लागू हो, तब से लेकर के झारखंड में आप आदिवासियों के खेत, आप बारी, आप जमीन आप नहीं ले सकते हैं, बिक्री नहीं होता इन लोगों का, है ना। तो ये कानून भी बन गया कहाँ पर, झारखंड में। क्योंकि अगर जमीन को अगर वो लोग बेचने लगे, फिर उनके पास कोई पैसा नहीं है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, तो फिर सारे जमीन चले जाएंगे, तो फिर ये लोग क्या करेंगे। इसलिए इन लोग के जमीनों को कोई भी, ये कानून बना हुआ है कि इन लोगों का जमीन को यहाँ पर बेचा नहीं जा सकता है। चलिए, ये तो हो गया हमारा झारखंड में, लेकिन अभी तो बिक ही रहा है ना। छुपे छुपे लोग बेच ही रहा है, कितना कौन कौन कितना ले लिया, कोई ठग लिया, क्या किया अभी। लेकिन आंदोलन होते ही रहा है कि चलो भाई ये वापस, लेकिन वापस होगा कि नहीं, ये तो खैर आने वाला दिन बताएगा क्या करना है, ये अलग मैटर है। चलिए, अब देखिए झारखंड में क्या है ना कि झारखंड के पर्व, झारखंड के सबसे बड़ा पर्व क्या है बताइए। झारखंड में दो सबसे बड़े पर्व हैं, झारखंड का लेवल से अगर हम बात करें तो झारखंड में सबसे बड़े पर्व की बात किया जाए तो सबसे बड़ा पर्व यहाँ का कर्मा। कर्मा क्या है ना कि कर्मा को सदान और आदिवासी या सदान सारे लोग, मतलब झारखंड के सभी लोग मिलकर क्या मनाते हैं, एक कर्मा पर्व को, है ना। इसलिए इसको सबसे बड़ा पर्व माना गया है। उसके बाद सरहुल आता है ना, सरहुल आता है। उसके बाद आपका फिर सरहुल के बाद और मतलब कुल मिला के देखा जाए तो सभी प्रकार के मनाया जाता है, लेकिन झारखंड में विशेष तौर देखा जाए तो दो त्योहार हैं झारखंड का स्पेशल कहा जाए तो, एक कर्मा है और एक सरहुल। तो इसको पूरे झारखंड में मनाता है लोग, पूरे ये अपना यहाँ रहने वाले सारे यहाँ के मूलवासी। झारखंड में लगभग लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं, 3 करोड़ रखिए, तीन तीन करोड़ कुछ है तो 3 करोड़ रखिए, लगभग लगभग 3 करोड़। हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के विषय में सारे कुछ, उस पर देखते चलेंगे, पॉइंट वाइज लिखाते चलेंगे। तो झारखंड में लगभग 3 करोड़ लोग रहता है, जिसमें से बहुत सारे, देखिए झारखंड में रहने वालों में सबसे ज्यादा अगर रहने वाले लोग हैं तो आज आबादी बढ़ रही बाहरियों की भी। बाहरियों में क्या है ना कि वे लोग आकर के झारखंड में बस रहे हैं, तो झारखंड में बसने का कारण क्या है कि यहाँ की जलवायु बेहतर है और राज्यों की अपेक्षा। तो जो लोग यहाँ पर आया, यहाँ की हवा पानी खाया, देखा कि बहुत बेहतर है, तो लोग यहाँ पर रह गए। तो इनकी आबादी बढ़ाने में, झारखंड की आबादी बढ़ाने में बाहरियों का भी बहुत बहुत तरीके से हाथ है। इसलिए झारखंड की आबादी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। और क्या हो रही है कि अगर आप देखें झारखंड की, तो झारखंड में क्या है, जंगल की क्या हो रही है। देखिए झारखंड की पहचान ही है जंगल, जमीन और जल, जमीन और जंगल, 3 चीज की पहचान है झारखंड का। आपसे कोई पूछे कि झारखंड की क्या है पहचान, क्या है, तो 3 चीज है, जल, जमीन और जंगल। अगर झारखंड में तीनों चीज की अगर कमी हो गई ना तो नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड एक ऊंचा पठार पर बसा हुआ है। और अगर जल की कमी हो गई तो फिर आप समझ सकते हैं कि पानी कहाँ से लाना होगा। जंगल घट गया तो क्या होगा जान लीजिए, ऊंचा जगह पर तापमान क्या होंगे, बढ़ेंगे ही। जमीन नहीं रहेगा तो लोग खेती करेगा कहाँ से। तो 3 चीज की विशेष तौर पर देखा गया है। अगर हम बात करें तो अगर जमीन ना रहे तो फिर खेती कहाँ से होगा, क्योंकि ये जो झारखंड है ना आदिवासियों मूलवासियों के लिए ही है, क्योंकि इनके पास जमीनें थी, जमीन पर ही कुछ कर सकता है। और अगर ये अपना जमीन दे दे तो क्योंकि इसके पास कोई रोजगार रोजगार है नहीं, तो फिर वो क्या करके खाएगा। इसलिए जमीन, 3 चीज, जल, जमीन और जंगल, तीनों चीज को बचाना बेहद, तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। झारखंड में ये चीज खासियत है, जल, जमीन और जल से जमीन है, ये तीनों जुड़ा हुआ है। अगर तीनों में एक भी चीजों की अगर संख्या कम होती है तो नुकसान पूरा झारखंड वासियों को होता है। इसलिए झारखंड के आने वाले सभी पीढ़ी को भी अपने स्तर से इसको बचाने का प्रयास करते चलना होगा। देखिए अब झारखंड में क्या है, सबसे बड़ा, सबसे पहला फैक्ट्री कौन है, एचईसी, है ना। एचईसी आया था और झारखंड का सबसे पहले आया था कौन, एचईसी, जो रांची में स्थित है ना। हाँ, फिर बोकारो, ये बोकारो में फैक्ट्रियां हैं, जमशेदपुर में फैक्ट्री है, लोहा का फैक्ट्री है ना, मुरी में आपका फैक्ट्री बॉक्साइड, ये सब झारखंड में एक अलग पहचान बनाती है। झारखंड में देखिए इन 3 चीजों को अगर हम ना बचाएं तो झारखंड की अस्तित्व मिट जाएगी। इसलिए झारखंड में इस पर भी जोरों पर होता है, जंगल बचाओ, जमीन बचाओ, है ना, जल बचाओ,
है ना। तीनों आंदोलन अभी जोर पकड़ा हुआ है। इसका क्या कारण है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर अस्तित्व झारखंड का मिट ही जाएगा। झारखंड के पास और कुछ धंधे पानी नहीं है। अब बात आती है खनिज की। देखिए खनिज की सबसे ज्यादा अगर दोहन हो रही तो झारखंड में हो रही, बॉक्साइट में हो रही है। देखिए बॉक्साइट हमारा क्या है ना कि हमारा गुमला, लोहरदगा, है ना, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या है कि हमारा बॉक्साइट की मात्रा ज्यादा है। अब इन क्षेत्रों से ढो करके ले जाया जा रहा है। अब इन क्षेत्रों में क्या होगी कि रोजगार, अगर रोजगार बेहतर नहीं होंगे तो फिर कोई फायदा तो नहीं हुआ बॉक्साइट का रहने का, बॉक्साइट रहने का। तो इन क्षेत्रों में सरकार को थोड़ा सा बेहतर करने, हमारे देश, हमारे राज्य के लोगों को रोजगार मिल सके। चलिए बात करेंगे राजनीति स्तर पर। झारखंड अलग तो हुआ, लेकिन झारखंड में विधानसभा, ये भी हम लिखाएंगे, आप लोग को डिटेल में लिखाएंगे। आज हम समझा दे रहे हैं, फिर लिखाते चलेंगे, आपको याद रहेंगे एक एक बार, कहानी के आधार पर। देखिए झारखंड में है ना 81 विधानसभा सीट है। चुनाव अगर झारखंड में देखा जाए तो मुख्यमंत्री बनने के लिए 81 विधानसभा सीट है, इस पर चुनाव होती है। जिस पार्टी को अगर अधिक बहुमत मिलेगा वो उस पार्टी की सरकार बनेगी, और जिस पार्टी को कम बहुमत मिलेगा वो विपक्ष में रहेगा। विपक्ष में क्या रहेगा, मतलब जो सरकार के कार्य होंगे गलत कार्य उसको रोकेगा, ये विपक्ष का काम होता है। अब 81 विधानसभा सीट है, उसमें से 81 विधानसभा में 28 सीटें जो है ना वो रिजर्व है सीटें। रिजर्व मतलब क्या होता है पता है, आरक्षण, आरक्षित, आरक्षित है। इन क्षेत्रों में सिर्फ आदिवासी लोग ही लड़ सकते हैं चुनाव, है ना, इस 28 सीटों पर। अगर इनको यह अधिकार नहीं दिया जाए तो फिर इनकी क्या हो जाएगी। अगर मान लिया इनका क्षेत्र पड़ता है तो इनको इसलिए दिया गया है कि अगर इन क्षेत्रों में अगर सभी को दे दिया जाए तो फिर हो सकता है इनके चुनाव, तो ये लोग पिछड़े रह जाएंगे। इसलिए 28 सीटें इन इन लोगों के लिए क्या होती है ना कि छूट दी जाती है, छूट दी गई है कि इसमें से कोई दूसरे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, दूसरे जाति दूसरे धर्म के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। केवल आदिवासी लोग ही 28 सीट पर, सिर्फ इन्हीं को अधिकार दिया गया है झारखंड में। क्यों दिया गया, देखिए अगर कोई कमजोर है ना, कमजोर को अगर आप कुछ आरक्षण नहीं दीजिएगा, मान लिया जाए सब बड़ा लोग खाने के लिए और बच्चों का खाने के लिए नहीं दीजिएगा तो बच्चे लोग तो भूखे रह जाएंगे। इसलिए स्पेशल कोटा तक पहले बच्चे को खिला लीजिए वाला सिस्टम, इसलिए इन लोगों को आरक्षित दिया गया है 28 सीटों पर। अब देखिए अब विधानसभा, देखिए झारखंड में अस्थिर सरकार, अस्थिर सरकार रहने का क्या कारण है वो भी आप जान लीजिए। झारखंड में सीटों की संख्या क्या है, कम है। मान लिया जाए कम है तो कभी कभी होता है क्या ना, जैसे अभी ये जो सरकार वर्तमान में चल रही सरकार, क्या जेएमएम को मिला है 38 सीटें, तो उसको कम से कम 44 सीटें जिस भी पार्टी को आएगी वो सरकार बनाएगी। इसको 14 सीट घट रहा है, किसको, जेएमएम को। तो क्या किया, कांग्रेस से ले लिया, कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। तो गठबंधन कर लिया, कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं, तो 16 सीट इसमें से जुड़ गया तो हो गया 46, और कोई और निर्दलीय लोग इसमें जुड़ गया तो कुल मिलाकर इसके पास अभी सीट भरमार हो गया, इसकी सरकार चल रही है। तो जिस भी पार्टी को 44 सीट मिलता है झारखंड में वो अपना सरकार बनाती है, और जिसको नहीं मिलता है वो विपक्ष में रहता है। ये तो विधानसभा की सीटें हो गई। विधानसभा, विधानसभा की 21 सीटें हैं। अब लोकसभा, जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव होता है ना, तो लोकसभा का चुनाव होता है, तो लोकसभा का जब चुनाव होंगे ना तो प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो प्रधानमंत्री चुनने के लिए झारखंड में 14 सांसद होंगे, 14 लोकसभा सीट है। 14 लोकसभा सीट में जिस भी पार्टी को आपको समर्थन करिएगा उस पार्टी को वोट दीजिएगा। जिस भी पार्टी को अगर चुनाव में जीतेगा 14 सीट, जैसे 14 सीट है ना, तो 14 सीट में जिस भी पार्टी को अगर जीत होती है वो पार्टी केंद्र में सरकार बनाने का, जो भी पार्टी होगा उसको सपोर्ट कर सकती है। तो 14 लोकसभा का सीट है। अब राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा के 6 सीटें हैं, है ना, 6 सीटें हैं राज्यसभा के। तो राज्यसभा क्या होगा कि हर 2 साल में राज्यसभा के सदस्य को बदला जाता है। वे लोग कभी भंग, राज्यसभा कभी भंग नहीं होते, बड़ा सभा होती है। चलिए इस विषय में हम लोग भी बात करेंगे आगे। और वर्तमान में झारखंड में 6 राज्यसभा के सीटें हैं और 14 लोकसभा की सीटें हैं, और आपका 81 विधानसभा की सीट है। अब बात करेंगे हम लोग पंचायत की। 4404
4404 सीटों पर मुखिया का चुनाव। मुखिया का चुनाव अबर भी होने वाला है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद होगा। घोषणा तो सरकार ने घोषणा किया नहीं, सरकार के मंशा थी कि हम मार्च में मुखिया चुनाव करेंगे, लेकिन सीट हुआ करता है। लेकिन 4345 सीटों पर चुनाव होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बाकी सीटें हैं तो उन सीटों में निर्विरोध चुना जाता है। तो निर्विरोध क्या हो गया? तो कोई मुखिया खड़ा हुआ तो सब लोग उसी को दे दिया वोट, दूसरे पार्टी को पहले ही कह दिया कर इसको दे दीजिए वोट, इस जीतेगा, तो अगला कोई पार्टी नहीं उठने वाला हुआ वहां पर। तो ऐसे निर्विरोध, तो टोटल कुल मिला के 4345 मुखिया का चुनाव सीटों पर होगा होगा उस तो पूरे पंचायत, पूरे झारखंड में पंचायत कितने? 4404 पंचायत है। और ब्लॉक अगर देखा जाए तो पूरे झारखंड में 200 में राजगिरा। सबसे बड़ा जिला कौन हुआ करता था पहले? पलामू। लेकिन अब जब पलामू को काट करके चतरा बना दिया गया ना, सॉरी आपका लातेहार बना दिया गया, तब बच गया कौन? रांची। अब सबसे बड़ा अगर जिला की बात किया जाए तो कौन हो गया? अब रांची। लोहरदगा जिला हुआ करता था, लेकिन 2021-22 में रांची जिला अव्वल पर है। और सबसे बड़ा जिला और सबसे शिक्षित जिला की बात करें तो कौन जिला है? रांची जिला है। रांची को काट करके खूंटी बना दिया गया, फिर भी ये क्या है? पूरे झारखंड में बड़ा जिला है। अभी झारखंड में 24 जिला के अंतर्गत रांची में क्या है? झारखंड में क्या क्या आप देखिए, पर्यटन क्षेत्र हम लोग बात करेंगे तो पर्यटन क्षेत्र में सबसे बड़ा फॉल की बात करें तो हुंडरू फॉल है, दसम फॉल है, ये आपका जोन्हा फॉल है, हिरनी फॉल है, सीता फॉल है, और आपका ये बूढ़ा घाघ है ना। तो ये हमारा क्या है? फॉल है। फॉल्स है हमारे, मतलब झरने हैं जो पर्यटन के क्षेत्र से विख्यात है। अब हम बात करें तो पार्कों की, तो बेतला पार्क है, फिर आपका जुबली पार्क है, फिर नेशनल आपका बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है, फिर रांची में साइंस सिटी है ना, टैगोर हिल है ना। तो ये सब क्या है? झारखंड के पर्यटक क्षेत्र है। मंदिर की अगर बात किया जाए तो बाबा सबसे बड़ा, फिर आपका पहाड़ी मंदिर, माँ छिन्नमस्ती के, है ना, सिरा सीता, और आपका देखा जाए तो क्या है? आंजन, है ना। ये सब हमारे धार्मिक जगह पर है। ये धार्मिक क्षेत्र है, मतलब मंदिर की बात किया, धार्मिक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो ये बड़े बड़े धार्मिक क्षेत्र हैं झारखंड में, है ना। अब झारखंड में देखिए, झारखंड में बात करें तो सबसे ज्यादा अगर जंगली जानवरों की बात करें तो झारखंड में हाथियों की संख्या क्या है? ज्यादा है ना। झारखंड में हाथी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे राजकीय पशु और इसकी देखभाल भी करना झारखंड सरकार का पर्यटन, मतलब सॉरी, झारखंड सरकार का एक कर्तव्य है, हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम जंगली जानवरों का रक्षा करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक मित्र के काम करते हैं बारिश कराने में, या फिर जंगलों को, मतलब सुरक्षित जंगल रहेंगे तब तो ये जानवर रहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होती है ना कि जानवर कहाँ आ जाते हैं? बाहर, जंगल के बाहर। इसका सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है कि दुर्घटना, मतलब हमारा नुकसान भी करते हैं लोग। कैसे? क्योंकि जंगल छोटा होते हैं, अब से लिए लोग बाहर आएंगे, निश्चित तौर पर बाहर आएंगे, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होती है? फसल का नुकसान होता है ना। तो ये सब क्या है? झारखंड में मतलब रहने के लिए जंगल छोटे पड़ जाएंगे। फिर भी झारखंड सरकार का अगर प्रयास कहा जाए तो झारखंड में अभी काफी कमी नहीं है, कम से कम 33% होना चाहिए था झारखंड में जंगल, लेकिन लगभग लगभग 29.62% है ना। फिर भी अभी आंकड़ा के आधार पर देखा जाए तो 4% ऐसे भी लगभग लगभग घटा हुआ है जंगल के देखा जाए माध्यम से, क्योंकि जंगल कट रहे हैं ना, सड़क के माध्यम से कट रहे हैं, बिजली कट के चलते कट रहे हैं, जंगल कोयला खदान के लिए। अब जिधर देखिए उधर तक खनने हैं, खनन है, कोयला का खनन है, ठीक है, आपका बॉक्साइड का खनन है, तो जंगल के लोग हानि ही पहुंचा रहे हैं ना। तो इस कारण से जंगल में क्या आ रही? कमी आ रही है झारखंड में। पर्यावरण देखिए, अब पर्यावरण को हम लोग को बचाना कैसे है? देखिए झारखंड में बचेगा कैसे? तो झारखंड में बिजली के उत्पादन क्या होंगे? कम। झारखंड में बिजली किससे बनता है? कोयला से बनता है। कोयला उखाड़ने में बड़े बड़े क्या हो रहे हैं? जंगल बर्बाद हो रहे हैं, पेड़ बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। तो हम जंगल कैसे बचा सकते हैं? तो कम से कम बिजली का प्रयोग करके, पानी का कम से कम प्रयोग करके, तब हम जाकर क्या कर सकते हैं? ये हमारा ये जंगल बचेगा। अगर ये जंगल ना बचे तो फिर हमको आने वाला पीढ़ी को मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग तो पैदा किए नहीं, हमारा कोई पीढ़ी पैदा कर दिया है जंगल, तो हम लोग यूज कर रहे हैं।
है ना। तो ऐसे हमको भी बचा करके चलना होगा, तो जाकर के झारखंड बचेगा। झारखंड, झारखंड में सबसे बड़ा मेला मुड़मा, मुड़मा मेला, फिर देवघर का सावन मेला, फिर चलिए झारखंड कुछ नेताओं के नाम, झारखंड कुछ, बिरसा मुंडा, गणपत राय, जतरा भगत, फिर कार्तिक उरांव, किनको को और कानू। याद है, सिद्धू कान्हू, वीर बुद्धू भगत, फिर नीलांबर पीताम्बर, फिर बोलिए और किसी की याद नहीं। नहीं याद है। ये लोग कौन है, झारखंड के आंदोलनकारी लोग हैं, है ना। इन्होंने झारखंड को मांग रखा, अंग्रेजों से लड़ा, झारखंड को अलग पहचान दी, इसलिए इनको हमारे क्या कहा जाता है, नेता, है ना। वर्तमान में देखिए झारखंड में अभी भी आंदोलन चल रहे हैं, झारखंड में अभी भाषा को लेकर के आंदोलन क्या चल रहे हैं कि झारखंड सरकार ने लगा रखी है कि भोजपुरी और मगही को भी हमारा जबरदस्ती भाषा थोप दिया गया है कि भाई ये भी हमारा भाषा है। तो सोच करके देखिए, अगर ये भोजपुरी और ये लोग आ जाएगा फिर हमारा क्या दुर्दशा होगी, फिर हमारे नव भाषा में और जुड़ जाएगा भाषा, इस पे भी नुकसान होगा, भाषा के आधार पर भी अगर देखा जाए तो नुकसान को झेलना पड़ेगा। और क्या क्या हमारे क्षेत्र में है, जगन्नाथपुर मंदिर, वो सबसे बड़ा मेला, जगन्नाथपुर रथ मेला झारखंड का एक सौभाग्य है ना। और क्या क्या मेला लगता है यहाँ पे, जिसको याद है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन, हटिया, रांची, है ना। ये क्या है, झारखंड का क्या है, बड़े रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पर, हटिया। साइंस सिटी कहाँ है, रांची में। राज्यपाल भवन, मुख्यमंत्री आवास, है ना। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बताया था आपको, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल श्री रमेश बैस, है ना। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, डोरंडा, याद रखिएगा, झारखंड का अपना उच्च न्यायालय है। ये पहले बिहार से हुआ करता था, बिहार का एक पीठ था, लेकिन अब इसको क्या बना दिया गया, 15 नवंबर 2000 को क्या बना दिया गया, अपना उच्च न्यायालय। झारखंड में क्या क्या योजनाएं चल रही है, दाल भात योजना, क्या 5 रुपया में भरपेट धोती साड़ी, किसको दिया जाता है बताइए, पता आप लोग को। बुढ़ा बुढ़िया नहीं, बुढ़वा किसको दिया जाता है, हर पीले कार्ड वाले लोगों, लाल कार्ड पीले कार्ड वाले को धोती और क्या मिलेगा, साड़ी, कितना में, साड़ी। 10 रुपए में। ये झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया धोती और साड़ी। और क्या क्या योजना पता आपको, साइकिल योजना तो बंद, मतलब और साइकिल क्या नहीं क्या मिलेगा। योजना चली, साइकिल। अब दहेज में साइकिल देना बंद कर दिया लड़की वाले लोग, तो अब सरकार भी देना बंद, क्या, इसीलिए बंद हो गया, लड़की वाले लोग अब मोटरसाइकिल दे रही, सरकार अब मोटरसाइकिल देगी, क्या, लग तो ऐसे ही रहा है। पहले बहुत मांग होती थी साइकिलों की, अब किसकी मांग हो रही है, मोटरसाइकिल की। तो हमको लगता है सरकार फिर लड़कियों को मोटरसाइकिल देगी, स्कूटी देगी,